नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर आपको नीलम दिया और आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हो, तो ये पूछना चाहिए कि अगर कोई एलिमेंट आपके बॉडी में हाई सुपर हाइट में है, मतलब इट इज उच्च, तुला राशि का शनि हो और अच्छे घर में एकादश और दशम में बैठा हो और सूर्य से तृतीय हाँ, घर में भी बैठा हो, मतलब शनि कहीं से भी आपके जिंदगी में बुरा जगह में नहीं बैठा है। ना सूर्य से हाँ, बुरा बैठा, ना मून साइन से बुरा बैठा, ना मकर लग्न से बुरा बैठा, ना धनु राशि से बुरा बैठा, कहीं से बुरा नहीं बैठा। फुल पावर में, सही। पूर्ण एग्जॉल्टेड अवस्था में है। मतलब आपके शरीर को अगर निकाला जाए तो सबसे ज्यादा आयरन ही निकलेगा, शनि ही निकलेंगे ज्यादा। मतलब शनि इन अच्छा। फुल फेवरेबल कंडीशन में है, पावरफुल होके बैठा है। आप जानते हो वाजपेयी जी का तुला राशि का शनि था और उनको भी घुटने का ऑपरेशन और सर्जरी वगैरह करना पड़ गया। तो हाँ, इस कंडीशन पे एक व्यक्ति जिसके बॉडी में शनि इतना टॉप में है, क्या उस शनि को और ज्यादा पावर देने के लिए नीलम, महानीलम, व्हाइट सफेयर, ब्लू सफेयर और 7 रत्ती और 1.5 लाख का नीलम, आप एक बात, मैं आपको एक जनरल नॉलेज जी के पूछ रहा हूं कि अगर मेरे कुंडली में शनि बहुत पावर में बैठा है और अच्छे घर में बैठा है, सही। तो क्या मैं उसका, और उसके लिए मेरा घुटने में प्रॉब्लम है, उसके लिए आपका जो जॉब लाइन है उसमें भी बहुत ज्यादा कभी अप कभी डाउन में चल रहा है। यानी शनि जहां पर इतना पावरफुल बन के बैठा हुआ है, उस कंडीशन में क्या मुझे शनि को और पावर देना चाहिए? दिस इज द जीके क्वेश्चन, जनरल नॉलेज। अभी इस समय शनि को मैं पावर को घटाऊंगा या शनि के पावर को बढ़ाऊंगा? जहां 1.5 लाख का नीलम लगा के घूमूंगा, रजिस्ट करने का भी तो दम होना चाहिए ना किसी भी चीज को। एक जनरल नॉलेज होता है कि अगर मेरे मेरे जो प्लैनेट, मेरा की प्लैनेट है, स्ट्रांग है, मजबूत है, मून साइन से भी हर जगह से अच्छा बैठा हुआ है, फुल पावर में बैठा हुआ है, मैं एक जनरल नॉलेज के तहत कहना चाहूंगा कि जो सब ठीक है, उसको उसके ऊपर अगर और ज्यादा ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है शनि के नाम पे। ऐसा कुंडली बहुत रेयर मिलता है जिसकी कुंडली में शनि हर जगह से अच्छा घर में बैठा हो, हर जगह से अच्छा घर में बैठा है, पावरफुल बन के बैठा है। तो उसका, वो ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में इट इज कॉल्ड राजयोग। बस यही की प्लैनेट हो गया आपकी जिंदगी से। सोचो ना एक बार, चलो धनु राशि है, शनि इज नॉट फ्रेंडली हाउस, पकड़ लो भी, उसके बावजूद भी एकादश में बैठा, तो एकादश में बैठने से फिर शनि बुरा फल नहीं देगा। चलो सिंह लग्न से स्वगृही सूर्य बैठा है, तीसरा में शनि बैठा है, उच्च का बैठा है, यहां धनलक्ष्मी योग बना देता है आत्मिक लेवल पे। मकर लग्न से दशम में बैठा है, लग्नाधिपति जाके दशम में। हाँ, यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम कहा जाएगा कि कभी कभार ऐसे दशम का लग्न होने से कभी बीमारी दे दिया, कभी ऊंचा उठा दिया, कभी नीचे कर दिया, लेकिन इस कंडीशन पे व्यक्ति का आयु को भी बढ़ा देता है, पॉजिटिव साइड में बड़े हायर पोस्ट में लेके आदमी को पहुंचाता है और जीवन में हर प्रकार का हाँ, घुटना में बैठा है तो घुटना का प्रॉब्लम दे रहा है। अब उसमें और ज्यादा पावर दे दिए तो घुटना को और ज्यादा प्रॉब्लम फैक्टर पे डाल सकता है, डालेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो सबसे पहला विषय है कि आप उसको धारण करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसमें थोड़ा सा पूजा करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें। फेंकने का, निकालने का ऐसे नहीं कहूंगा मैं। तो ये पहला चीज है कि उसके एनर्जी को रिलीज डाउन करना। आपके बॉडी में शनि बहुत हायर में है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, उसको थोड़ा सा रिलीज डाउन करना चाहिए। तो उसका एनर्जी को कैसे प्रशमन करना है, शांत करना है, वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, एक तो हो गया कि पूजा करना, मतलब जैसे मैं कल परसों ही एक वीडियो छोड़ा हूं, कोई चीज धारण नहीं करना या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में आप इतना रुपया खर्चा किए हो, 1.5-2 लाख रुपया खर्चा किए हो, आपके मन में भी लोभ रहेगा या इच्छा रहेगा, उसको जो भी हो, यू गिव हिम रेस्पेक्ट, गिव दैट रेस्पेक्ट देना कि हाँ, एज ए सनी आई रेस्पेक्ट यू एंड आई गिव यू। तो एक प्रेयर मॉडल में जाता है। दूसरा, जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है कि कोई चीज आपके पास ज्यादा हो रहा है, ज्यादा है, क्या करोगे? बेसिक रूल क्या है? वेरी गुड, दान कर देना। तो सही आदमी देख के दान भी किसको करना है? ऐसे व्यक्ति जिसके लिए आवश्यक है, जो उसको लेके झेल सकता है। अदरवाइज नीलम एक ऐसा चीज है, आदमी को राजा से रंक भी बनाता है और रंक से महाराजा भी बनाता है। हाँ, टाइम लगाता है, 3-4 साल धीरे धीरे करता है, लेकिन नीलम एक ऐसा स्टोन जो
मतलब गरीब से गरीब आदमी को भी मैं देखा हूँ महाधनी होते हुए। लेकिन यह है कि उसके लिए वो लाइक होना चाहिए, सही मतलब कुंडली विश्लेषण होना चाहिए। जैसे आपके साथ ये गलती हो गया, आपको रेकमेंड नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको रेकमेंड कोई कर दिया और आप भी उसके आपके हिसाब में कि आपके लिए वो बहुत रिनाउंड ज्योतिषी थे और बहुत पैसा रुपया खर्चा करके दिखाए, कोई बात नहीं। मैं ज्योतिष का भी गलती नहीं दूंगा, ज्योतिषी का कोई गलती नहीं है, जो गलती आपके कुंडली में हो गया ये, इसको पहले समझिए कि जब भी किसी के कुंडली में गुरु बृहस्पति ब्राह्मण पंडित द्वादश में बैठा हो, तो ऐसे कंडीशन में ज्ञान के कारण जिंदगी में इस प्रकार के समस्याएं होने का संभावना थोड़ा ज्यादा रहता है। तो पहला तो यह है कि लग्न से द्वादश में गुरु बैठा है, तो ये जो गुरु को शांति करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में गुरु आ गया है आपके लग्नाधिपति व्ययाधिपति व्यय के घर में, ज्ञान बहुत देगा, अच्छा है। लेकिन अपने ज्ञान का जो ब्राह्मण है या गुरु है या आपके घर में जो आपकी जिंदगी में जो बड़े हैं, वे द्वादश में बैठे हैं, लॉस हाउस में बैठे हैं, जिसके कारण आपको लेके विदेश में लेके पहुंचा दिया। विदेश हाउस इज सो प्रोमिनेंट, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन पे कोई भी ब्राह्मण पंडित से आप जब बात करते हो तो पहले शरणापन्न जाना है। मतलब शरणापन्न मीन्स अंडरस्टैंड, सरेंडर। जब तक आप सरेंडर नहीं करते हो, वो आपके लिए लॉस, जो ज्ञान आएगा, वो नॉलेज जो आपके पास आएगा, वो नॉलेज आपको, जैसे यहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपया का नुकसान हुआ, अच्छा उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा पावर आपको दे दिया गया जो आपके लिए आवश्यकता नहीं था। तो किसी भी चीज पावर से ओवर पावर हो गया और जिसके लिए आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो मैं हालांकि आपके प्रश्न का एक शब्द में उत्तर दे सकता था, लेकिन इतना सारा समझाने के पीछे रहस्य ये है कि आप जब तक कुंडली में किस ग्रह को कब मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है और कब इसको शांति करना है, वो अगर हम लोग समझ जाएं, शांति करना उसको, उससे उसके लिए, जैसे मैं बोला शनि आपके पास ज्यादा है तो लोहा आपके पास ज्यादा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि धारण करें, उसको दान करें या फिर पूजा करें। ऐसे ही गुरु आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं एज ए लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली से तो बहुत बढ़िया है, हंस राजयोग बना के बैठा है, लेकिन लग्न कुंडली से वही शक्ति, यानी आपके मन के जो स्थिति है, वो आपके व्यय के कारण अति ज्ञान, जैसे बताया जाता है ना, अति दाने बलिर्वध, अति दाने याद नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा दान करने के कारण बलि का क्या हुआ, बहुत ज्यादा ज्ञान के कारण अतिमानी चकोरवाहा। तो अति आपके अंदर क्या है ना, कोई हर एनर्जी बहुत ज्यादा अति हो रहा है, ठीक है। तो अति सर्वत्र गोहितम बताया गया। तो ये जो अति को हमें बैलेंस करने का नाम है एस्ट्रोलॉजी। बैलेंसिंग करना और करेक्शन करना, एस्ट्रोलॉजी इज ए करेक्टिव साइंस। यहाँ पत्थर पहना दो, यहाँ पूजा करा दो, लाखों खर्चा करा दो, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मीन्स बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर बॉडी, बैलेंस योर माइंड, बैलेंस योर एनर्जी। जब समझ जाओगे तो बैलेंस कर लोगे, नहीं समझे तब तक आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगा ही। तो एक तो ज्ञान हो जाए कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है और मैं जान गया तो वहां से बच जाऊंगा। दूसरा ये है कि मुझे इसके लिए क्या करना है, ये मूलभूत बिंदु आता है, ठीक है। आप मेरे को बताए कि मेरा ये बीमारी है गुरुजी, मेरा नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, उसी के बारे में बोलो, ये सब क्या क्या प्रवचन दे रहे हो, गुरु द्वादश में मेरा बाप का क्या गया ना, मैं समझा रहा हूं, आपको तो नहीं चाहिए, आपको मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरा काम ये है कि लोगों का कुंडली बैलेंस हो, उसके कोई भी समस्या जो दिखाई दे रहा है आपको, समझना एक ब्रह्म विद्या है, जो समस्या आपके जीवन में दिखाई दे रहा है वो केवल पेड़ का फल है या फूल है, बीमारी तो जड़ में छुपा हुआ है, ठीक है ना। और वो जड़ को जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक ऐसे ही फल आता रहेगा। अभी मैं वो जैसे एक प्रॉब्लम दिखाई दिया आपके जिंदगी में और वो प्रॉब्लम को मैं बोला ठीक है ये प्रॉब्लम है ना, इसको काट दो, ये टहनी निकला है एक प्रॉब्लम, कैसे काट दो, बीमारी दिखाई दे रहा है, दवाई, एक तो दवाई खा लो, दवाई, बीमारी को दबा दिए, लेकिन बीमारी का मूल जड़ गया क्या, नहीं गया ना। दवाई खा लिए, एनी एंटीबायोटिक ले लिए या कोई दवा खा के बीमारी को दबा दिए, लेकिन बीमारी का जड़ पड़ा है, फिर से निकलेगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। हाँ,
तो ठीक ऐसे ही है कि जब मैं कुंडली देखता हूं तो मैं देखता हूं कि आज आपको धन का समस्या है, ओके, आज आपको नौकरी का समस्या है, ओके, आज आपको फिजिकल समस्या है, ओके। मैं बोला यार इसका जड़ कहाँ है? वो ठीक है, मैं बोला चलो आप थेरेपी ले लो, एलोपैथी ले लो, मेडिसिन खा लो, घुटना ठीक हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज किए, घुटना ठीक हो गया, आज ठीक हो गया, कल नहीं कर पाए, कल फिर से शुरू होगा। तो ऐसे ही ये जितने सारे मुझे समस्या बता रहे हो, मैं तो इसको एक पेड़ का फल और फूल दिखाई दे रहा है, ये आउटपुट ऑफ योर लाइफ। और इसको इंटरनल लेवल पे इसका जो जड़ है, बीमारी का जो जड़ है, इस जड़ को जब तक हम लोग ठीक नहीं करेंगे तब तक जिंदगी में, आज तो छोटे लेवल पे आया है, चिंतित हो आपका आज जो परिस्थिति है जहां पर आप आज अभी तनाव में हो, कॉन्फिडेंस लो है, भय है, क्या होगा पता नहीं बोल रहे हो, फिर कोई बोल दिया पत्थर पहन लो, कोई बोल दिया पूजा कर दो, कोई बोल दिया सर पीट लो, कोई बोल दिया सर नीचे करो, पैर ऊपर करो। इससे काम नहीं होगा। ये देखो, जिंदगी आपका है, कुंडली आपका है, समझना आपको है। समझ जाओगे तो कोई नहीं ठकेगा, नहीं तो लोग ठकेंगे। और मेरे पास जो ये आता है, भले टाइम लेता हूं, अच्छा से समझाता हूं, भाई समझ जा पहले कि ये फॉल्ट है। अगर ये जिंदगी में समाधान नहीं करोगे तो ऐसे ही आउटपुट, आज जैसे आपको समस्या का एक पीक पीरियड में खड़ा होना पड़ा, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा और ऐसे ही पंडितों के पीछे दौड़ने लगोगे। ये पहला बात। दूसरा, ये समझ लो क्योंकि गुरु द्वादश में बैठा है तो कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी, कोई भी ब्राह्मण तब तक आपके लिए फेवरेबल नहीं है जब तक आप सरेंडर नहीं जाते हो, सरेंडर नहीं करते हो। ठीक है? अच्छा, ये बीमारी पकड़ता क्यों है ये पहले समझो। गुरु क्यों आएगा द्वादश में बैठने के लिए यार? कभी देखे हो ऐसा व्यक्ति जो जिनके कुंडली में गुरु द्वादश क्षेत्र में बैठा है, लॉस हाउस में, स्वग्रही फुल पावर में बैठा है? आपको तो अच्छा कर दिया कि घर से लेके यूएसए में लेके खड़ा कर दिया या फिलाडेल्फिया में खड़ा कर दिया, लेकिन उसका परिणाम और नुकसान क्या हुआ कि हम लोग बोलते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ा है। वहां से निकाल के विदेश में लेके खड़ा कर दिया, माँ का रोटी से दूर, माँ का जमीन मतलब मातृभूमि से दूर। एक तरफ तो कलयुग में तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार तो नॉट गुड। लेकिन चलो, पैसा का कमाई है, कलयुग का है, बढ़िया है, गुड है। मैं यहां ये कह रहा हूं कि इसी गुरु बृहस्पति को पहले तो यू नीड शांति करा लो, और इसको सही से शांति करा लोगे, काम देगा। अच्छा, अब एक बिंदु पे आते हैं कि आप पहले समझो कॉन्सेप्ट क्या है। गुरु बृहस्पति मेरे को क्यों नुकसान दे रहा है? ब्राह्मण, गुरु, बड़े लोग मुझे क्यों नुकसान दे रहे हैं? तो ऐसे कंडीशन पे, पूर्व जन्म में हो या इस जन्म में हो या आपके पुरखों, आपके फादर फॉरफादर जो भी है, कहीं ना कहीं किसी ब्राह्मण का, किसी पंडित का, किसी गुरु का, किसी आश्रम का, किसी मंदिर का, जो भी गुरु मीन्स ऑल काइंड ऑफ ऑस्पिशियस एंड पॉजिटिव थिंग इन द वर्ल्ड, उसके पकड़ लो। कोई पंडित मरने से आगे क्या होता था ना, आज से 50-60 साल पहले हम लोग के पंडित लोग तो ऐसे ही टूटे फूटे रहते थे, उनके पास ना तिजोरी था पैसा सुरक्षित रखने के लिए, तो किसी बनिया को दे दिए कि ये रख लो मेरे लिए और बाद में मैं आके ले लूंगा, और पकड़ लो, लिया नहीं। मतलब एक पॉजिटिव डायमेंशन में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई शोषण कर लिया, ठग दिया, नहीं दिया, ऐसा नहीं है। स्वगृही है इसीलिए बोल रहा हूं। अगर ये शत्रुगृही होकर बैठा होता तो बोलता कि हाँ आप पंडित को ठगे थे, आपके फॉरफादर या आप कुछ ना कुछ ऐसे किए थे। स्वगृही है, स्मूथ है, अच्छा है। आपके कुंडली में भी द्वादश में गुरु बृहस्पति, बेटे का कुंडली में भी द्वादश में बृहस्पति, तो इट इज डेंजर वन सर, इट इज डेंजर वन। डेंजर वन मतलब नहीं है कि जिंदगी चला जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिंदगी देखो, 6, 8 और 12 का चंद्रमा से हो तो और खतरनाक होता है, वो सकट योग बनाता है। आपका ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से बचा रहा है, कहीं ना कहीं से कलयुग के अनुसार तो अच्छा फल दे रहा है। तो पहले मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसको पहले आप प्रशमन करना, शांति करना, क्षमापन करना, जो मैं अभी पद्धति आपको बता दे रहा हूं, ये पहला काम है। क्योंकि किसी का कुंडली में अगर एक्सपेंडिचर हाउस, व्यय हाउस, खर्चा का हाउस, हॉस्पिटल का हाउस बहुत एक्टिव है, तो उसके जिंदगी में तो वही होगा ना कि जो आप शेयर में डाले और लॉस हो गया, 7.5 था, लॉस हो गया, मैं उसको रिकवरी नहीं कर पाया, और अभी फिर नौकरी के लिए और बिजनेस के लिए माइंड में चल रहा है।
नौकरी के लिए ठीक है, बिजनेस के लिए चल रहा है क्या आपका कुंडली, बिजनेस के लिए कहीं से सुइटेबल है, बुध का अवस्था क्या है, व्यवसाय का घर का अवस्था क्या है, ये देखने से मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि डायरेक्ट हैवी इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। हाँ, आप बिना पैसा का बिजनेस करने के लिए मैं अलाउ करूंगा, लेकिन जहां बुध का अवस्था खराब है, अवस्था फल ठीक नहीं है, अष्टक वर्ग में नंबर अच्छा नहीं दिख रहा है, भिन्नाष्टक में नंबर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं तो अलाउ नहीं करूंगा कि आप कोई बहुत ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्ट करके बिजनेस करो। तो ये जो अभी क्यों आ रहा है बिजनेस का, फिर सर मेरे को बिजनेस करने का दिमाग क्यों आ रहा है, बोला चंद्र महादशा में बुध का अंतरदशा चल रहा है, तो बुध खुजली दे रहा है, चल बिजनेस कर बोल के, ठीक है ना, तो वो रेकमेंड नहीं है। आज का बर्थ आपके कुंडली के अनुसार नौकरी का इंतजार मई के बाद कुछ अच्छे फल मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, उस समय थोड़ा सा दशा अंतरदशा और गुरु का भी स्थिति चेंज हो जाएगा, तो मई के बाद कुछ ना कुछ जो मोर चांसेस मतलब संभावना ज्यादा है। अभी आपके कुंडली में अगर परिस्थिति को देखते हैं तो आप उतना ज्यादा प्रॉब्लम जोन में, अभी प्रॉब्लमेटिक जोन में नहीं हो, ठीक है, लेकिन केवल और केवल क्योंकि धनु राशि से चतुर्थ में राहु चल रहा है, वहां पर अंगारक लगेगा, वहां पर ग्रहण योग लगेगा, आने वाला समय में 1.5 साल के बाद ढैया लग जाएगा तो शनि बैठ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है ये प्रॉब्लम है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस समय 7.5 नहीं है, 7.5 हो और चतुर्थ में राहु जो मकर राशि के साथ हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जनरल बात है, वो राहु चतुर्थ में आएगा, थोड़ा टेंशन देगा, थोड़ा तनाव देगा, थोड़ा सा माँ के लेवल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, मन में थोड़ा सा भय भ्रम भूल भटकाव, उतना नहीं। हाँ, जो लोग थोड़ा सा, जैसे अभी सोचो कि आपके शनि का महादशा भी होता तो डेंजर था, ठीक है, वो कंडीशन नहीं है। तो अल्टरनेटली आपके कुंडली को बैलेंस करने के लिए और आपके जिंदगी में कुछ सिंपल फंडामेंटल फॉर्मूलाज दे रहा हूं, जिसको कि आप करें तो आपको समाधान मिल जाएगा। तो अगर पेन पेपर है तो लिखे या फिर रिकॉर्डिंग कर लें। आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि कोई भी रेमेडी को आपको भी रिसर्च करना है, किसी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर 100% बिलीव नहीं करना है। क्या करना कि आपको मैं जैसे एक रेमेडी दिया, इस रेमेडी के अनुसार इसको यहां बैलेंस करना है मेरे को बोल के मैं दिया, आपको भी देखना है कि 15 दिन में इफेक्ट क्या आ रहा है। हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा 45 दिन में क्या होगा, त्रिपक्षीय, त्रिमासे, 3 महीना में क्या आ रहा है, त्रिवर्षे, 3 साल में क्या आ रहा है। ये छोटा चीज नहीं होता है। जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई छोटा से छोटा बिना खर्चा का भी रेमेडी बताता है तो उसके पीछे कुछ रहस्य होता है, और फिर आपको जज करना है कि आपकी जिंदगी में साथ ये क्या हो रहा है, और उसके अनुसार मेरे को आप रिपोर्ट व्हाट्सएप में, मैं कॉल नहीं उठा भी पाऊंगा तो मेरे को व्हाट्सएप में रिपोर्ट देना कि ये किया था तो इतना दिन में क्या हुआ। मैं कितना पुराना होने से भी मैं मतलब एटलीस्ट वीडियो आपका जो व्हाट्सएप मैसेज है मैं पढ़ते रहता हूँ, या मेरा असिस्टेंट मेरे को सुनाते रहते हैं कि ये बोला था, ये हुआ, और फिर उसमें कुछ आवश्यक रहेगा तो मैं आपको एडवाइस करूंगा। तो इसलिए ये देखना है जो मैं अभी बताया आपको करने के लिए, उसको 15 दिन, 3 महीना, 3 साल तक जज करना है, रिजल्ट क्या दे रहा है। तो आप सोचिए, मैं आपका जो करेक्शन के लिए रेमेडी दे रहा हूं, पहला यहां से शुरू कर रहा हूं सिंपल वाटर से, तो उसके पीछे तो कोई रहस्य होगा, तो इसको सिंसियरली फोकस करना है कि हो क्या रहा है, ये पहला बात है। दूसरा सुनिए, जो चीज आपके पास रह गया था उसको देना है रिवर्स, तो उनको खिलाओगे, पिलाओगे, वस्त्रदान कराओगे, उनके हाथ में पीला चावल दोगे, आप खुद पीला कपड़ा पहनोगे और पीला चादर के ऊपर सोओगे। लंबा लंबा सो जाना है, मतलब साष्टांग प्रणिपात करना है, शरणापन, जैसे उनको लगे कि हाँ कोई शरणापन है, और उसके बाद आपके ऊपर वो लोग पीला चावल डालेंगे, ना भी पीला चावल डालेंगे, यू कलेक्ट ऑल द चावल्स, ठीक है, वो आपके पास रखना है, मैं बता रहा हूं कैसे रखना है करके, ठीक है। एंड दैट पीतल बासन, पीतल का डब्बा जिसमें लोटा टाइप रहता है, लॉक एंड रहता है ना, डू नो, नॉर्थ वेस्ट साइड कॉर्नर में लेके उसको रखना है, ऐसे कंडीशन पे जहां थोड़ा सा उसमें सिंदूर चंदन दे के फूल को कर सको, ठीक है। उसके बाद फिर से स्टडी करना है, वही 15 दिन, 45 दिन, 3 महीना, 3 साल तक, 3 साल के बाद उसका विसर्जन करना है। अगर आपको
3 महीना में रिजल्ट नहीं मिला तो पॉसिबिलिटीज ये है कि एक बार और करना पड़ेगा। और मैं बता दे रहा हूं, आप मानो मत मानो, बुरा समझो अच्छा समझो, जिसका ऐसा कंडीशन ज्यादातर रहता है कि लाइफ में तो 12 टाइम करना भी पड़ता है, लेकिन मैं देखा हूं मैक्सिमम अगर अच्छे ब्राह्मण मिल गए, अच्छे पंडित मिल गए, अच्छे गुरु मिल गए तो एक ही बार में भी हो जाता है, एक ही बार में भी होते हुए देखा हूं। सेंसिटिवली नहीं बोलता, सेंसिटिवली इसलिए बोल रहा हूं कि देखो आपके जिंदगी में भी हो गया, बेटा के जिंदगी में भी आ गया। क्यों रह रहा हूं? देखो, गुरु बृहस्पति बोलते हैं जीव, गुरु बृहस्पति बोलते हैं बचाने वाला, रक्षा करने वाला गुरु है। जब वही नुकसान करने के लिए आ जाए फिर और कौन बचाएगा मुझे? ठीक है, एक कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में एक सूत्र है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित। अगर गुरु केंद्र में बैठ गया तो किस माय के लाल में शनि राहु के तुम्हें दम है कि आपको एक बाल भी उखाड़ सके? तो ऐसा गुरु जब द्वादश में आ जाए फिर उसे कौन बचाए? और आप तो प्रैक्टिकल स्टडी किए नहीं हो ना, इतना आदमी को देखे नहीं हो कि जिसका जिंदगी में गुरु द्वादश में बैठा है। हम लोग डेली देखते हैं और ऐसे लोगों को हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेबोरेटरी मॉन्की बना के रखे हैं। देखते हैं गुरु बृहस्पति द्वादश में बैठा, उसका जिंदगी कैसा चल रहा है। तो एक एक स्टडी करता हूं, उनके ऊपर फाइल बनाया हूं, लिखता हूं, रिसर्च टाइप करता हूं कि ये इस गधा का कैसा व्यवहार है, इस आदमी का जब कैसे नुकसान हो रहा है, किस क्षेत्र में नुकसान कर रहा है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो उसी अनुसार मेरे अनुभव के साथ और क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार मैं आपको प्रोसेस बताया। और पहला जिंदगी का जड़ ठीक करने के लिए ये पहला काम है, तभी जाके पॉसिबल होगा। मुई गोटे जातक देखुछे, तापरे कथा लागबी आज्ञा टिके व्यस्त अच्छे, हाँ मुई करबी मोर आडू, ना चिंता करू ना। सो ये जिस शनि के लिए 1.5-2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया उसका कोई आवश्यकता नहीं था, आवश्यकता था यहाँ गुरु के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर। तो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर है ना, ये जीके में चलता है। बाद में आप गहरे में जाओ कि आप देख रहे हो कि भाई ये मेरे लग्न से मरकुरी अष्टम में बैठा है और मुझे को बिजनेस की ओर खींच रहा है, मतलब गटर में डाल सकता है। दूसरा ये समझना है कि ये जुपिटर कंबस्ट है और ये जुपिटर बकरी है, उल्टा बुद्धि दे रहा है। ठीक है, अष्टम में बुध खराब नहीं है, अच्छा है, धम धमाका धम देता है। यानी जब बुध का अंतर्दशा चल रहा है तो ये बोलना चाहिए कि हाँ पैसा तो आएगा, भले कम आए और ज्यादा आएगा, पैसा का दिक्कत रहेगा, बोला हाँ रहेगा। अच्छा, ये बुध आपके कुंडली में कहाँ का लॉर्ड और कहाँ बैठा है ना, अष्टम में बैठा है, तो वो दोनों घर को ये स्पॉइल कर देगा। यानी मेरा नवमाधिपति षष्ठाधिपति जाके अष्टम में, यानी मकर लग्न के लिए विपरीत राजयोग भी बना रहा है। तो हाँ, जब तक मेरे जिंदगी में विपरीत परिस्थिति नहीं आएगा तब तक मेरा अच्छा नहीं होगा। यानी अभी आपके पास नौकरी नहीं है, आपका घुटना का प्रॉब्लम है, आपकी जिंदगी में समस्याएं बिल्डअप है, मेंटल टेंशन है, यानी विपरीत स्थिति तो आया है लेकिन कंप्लीट विपरीत नहीं आया। विपरीत परिस्थिति जीवन में आएगा तो ये ट्रिगिंग होगा, ट्रिगिंग होने से ये एक्टिव होगा, एक्टिव होने से ये काम करेगा। तो इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसी का ही दशा चल रहा है और इसका कंडीशन ठीक है। गोचर में बुध का परिस्थिति क्या है इस समय? 3 महीना तक बुध इज इन प्रॉब्लम कंडीशन, बकरी जाएगा, गंडांत में रहेगा, राहु के एक्सिस में रहेगा, जड़ बुद्धि बनाएगा, लोगों को बकवा बनाएगा, बुद्धू बनाएगा और बिजनेस को लेके कंडम करेगा। और इस समय आपके दिमाग में आ रहा है कि हम बिजनेस करें और हम इन्वेस्ट करें। मैं अभी किसी भी कंडीशन पे आकाश का परिस्थिति अगला 50 दिन के लिए मैं अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि बुध इज नॉट इन राइट गुड कंडीशन। बुद्ध के लिए बुद्ध शुद्धि, गुरु के लिए गुरु शुद्धि देखने से जाके कोई काम करना चाहिए। तो 50 डेज, नेक्स्ट 50 डेज नॉट अलाउड फॉर यू टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस और एनी काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन बिजनेस। तो इस समय मेरा रेकम रहेगा कि ये टाइम है जहां आपको थोड़ा सा रुकना है, इंतजार करना है। और ये जो भी मैं आपको बताया कि ये इसका थोड़ा सा शांति करना है। जो चंद्रमा का महादशा चल रहा था तो चंद्रमा के लिए रेमेडी बता दिया कि ऐसे ऐसे पानी का ऐसा ऐसा व्यवस्था करना। और आने वाला समय में बुध का जो पिकुलियर कंडीशन बनेगा उसके लिए बता दिया। इसको बोलते हैं आसमान से गिरा और खजूर पे लटका, ठीक है ना। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना चाहिए कि चल रहा है इस समय लॉस हाउस एक्टिवेटेड है। और फिर से ये निर्णय लेना चाहते हो कि मैं घर बेच दूं और दूसरा जगह में मैं चला जाऊंगा। मैं कहूंगा
आप दूसरा जगह में घर बेच के चले जाने के बाद क्या दशा चेंज हो जाएगा? क्या हाउस एक्टिवेशन बंद हो जाएगा? वो तो नहीं बंद होगा, फिर से लॉस में डालेगा। ओके, और इस समय इस प्रकार का निर्णय, एक निर्णय गलती हुआ, दूसरा निर्णय गलती हुआ, तीसरा निर्णय भी, क्योंकि वही कंडीशन है, महादशा तो वही का चल रहा है। तो दिस इज द नॉट राइट टाइम टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। और इस समय ऐसे डिसीजन एक एस्ट्रोलॉजर कभी भी नहीं बोलेगा कि वेट, अभी कोई भी डिसीजन मत लो, थोड़ा सा ये टाइम जोन 2025 तक पार हो जाने दो, 25 तक जैसे तैसे करके सरवाइव करो। हालांकि करने नहीं देगा, क्योंकि इसके बाद फिर से केतु का अंतर्दशा भी शुरू हो जाएगा बुध के बाद। लेकिन यही है कि इनको शांति करा लोगे तो थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकते हो, जैसे मैं बताया। लेकिन मन बहुत विचलित करवाएगा, बहुत ज्यादा इस प्रकार का फ्रिकल माइंड देगा, इतना जल्दी शांत होने नहीं देगा जब तक कि कुंडली को मैच बैलेंसिंग करके नहीं बैठाते हो। अभी गाड़ी चल रहा है, डिसबैलेंस होके चल रहा है, माइंड फ्रिकल है। तो और यहां एक प्रकार का सोचो कि व्यय हाउस, खर्चा का घर सुपर एक्टिव होके बैठा हुआ है। और इस समय आपका कोई भी निर्णय ऑल्टरनेटली खर्चा, आप जो बोल रहे हो ना, दिमाग लगा रहे हो कि 1 करोड़ बचा दूंगा, 1 लाख बचा दूंगा, बचाओगे जरूर, आपका आंख में दिखाई देगा। लेकिन ऑल्टरनेटली जब फाइनल करने के लिए बैठोगे उस समय, तो आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि मैं तो आसमान से गिरा और खजूर पे आके लटका हूं। तो अभी जो है ये टाइम पीरियड नहीं है। भूमि भवन वाहन में राहु बैठा है चतुर्थ स्थान में, और आपके मन में बैठ के दिमाग दे रहा है कि इसे बेच दो और उधर ले लो। भाई मेरे, दिस इज द नॉट राइट टाइम टू सच काइंड ऑफ डिसीजन, बिकॉज इस समय राहु के साथ बुध जड़ बुद्धि लगा रहा है। तो ऐसे ही उल्टा सीधा दिमाग में भटक आएगा और ऐसे गलती करवाएगा। तो इस समय दुबक के बैठना है, चिंता नहीं करना है, हैंड टू माउथ में चलो पहले, आने वाला टाइम में अच्छा आ जाएगा। ये दिख रहा है कुंडली में, ये थोड़ा सा दशा अंतर्दशा चेंज होते होते, और 27 में तो आपके लिए मार्वलस टाइम पीरियड आएगा ही, कारक ग्रह का महादशा आ जाएगा उस समय। वो भी खर्चा करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से एकादश एक्टिवेट होना मतलब हर मनो इच्छा को परिपूर्ण करना। जो भी आपके नीड है, ग्रिड है, मनोवांछा है, उनको परिपूर्ण कर देना। तो वो कब कराएगा? 27 के बाद कराएगा। वो भी नुकसान देगा मेंटल लेवल पे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% ओके कर देगा, लेकिन अगर बैलेंस कर दिए कुंडली को, तो ये ले दे के आपका चक्का टाल होने से ज्यादा बचेगा और सीधा सीधा चलेगा। ठीक है, अभी डिसीजन नहीं लेना, अभी खाओ पियो रहो। और इस समय ये जो रेमेडी बताया, अगर पॉसिबल होता है तो छोटा छोटा रेमेडी आप कर लो। और ये पत्थर उत्थर का चक्कर और इसमें पूजा पाठ में नहीं पड़ना है। कोई जो चीज जिंदगी में कहीं से भी अष्टम हो जाए, कहीं से भी अष्टम हो जाए, तो अष्टम का पीड़ा अगर उसमें आप पावर देते हो, इसमें पत्थर पहना देते हो, एमराल्ड पहना देते हो, तो नेचुरली उसका पावर तो बढ़ जाएगा, पेन तो देगा। ठीक है, तो हम लोग जब भी किसी को पत्थर का रेकमेंड करें, कोई देखते हैं कि पहले तो कारक कितना है, अकारक कितना है, पावर में कितना है, उसको कितना पावर बढ़ाएंगे तो क्या देगा। कहीं भी बैठा हो किसी का भी पत्थर रेकमेंड कर देना। देखिए ठीक है, ज्योतिष दिया है, गलत तो नहीं देगा, इसमें मैं किसी ज्योतिष का विरोधाचरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमेशा आप भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो, जानते हो कि सोचो कि इस समय इसका दशा अंतर्दशा चल रहा है और इस समय ये मृत्यु तुल्य पीड़ा चोर चपेट एक्सीडेंट के घर में बैठा है। ठीक है, तो क्या मुझे अष्टम का, द्वादश का, छठा का इतना आसानी से पत्थर पहनना चाहिए? नहीं पहन, ऐसा नहीं कह रहा हूं। छठा का हम लोग कभी कभार तो छठा को भी पावर देते हैं, अष्टम को भी पावर देते हैं, द्वादश को भी पावर देते हैं, लेकिन जब तक हमें फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं मिले, जब हमारे पास किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं कि और कोई रास्ता नहीं है, हमें इस अष्टम का ही पावर देना है, तभी जाके इसका सेकंड हाउस, पैसा का घर पावर में आएगा। तो लेकिन हम आपको बोलते हैं यू आर एजुकेटेड गाय, ये देख लेना चाहिए कि मैं ये पत्थर पहना और 3 साल 3 महीना 45 दिन के अंदर रिजल्ट क्या हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हो कि गलती हो रहा है या रिजल्ट नहीं आ रहा है, या इसको धारण करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, नीलम को भी मैं कहता हूं 3 साल मैक्सिमम देखो। अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो भाई राम राम करो, उसको प्रणाम करो, रखो, पूजा करो, फेंको मत, डिजोबे मत करो, तो दूसरा रास्ता उसको ढूंढने का व्यवस्था करो। कंसेप्ट क्लियर? इट इज ट्रू, दाने दुर्गति क्षय, आई अंडरस्टैंड, लेकिन रिमेंबर इट, कोई भी दान अगर अपात्र में दान हो जाए तो
वो कालिदास कालिदास जैसे हो जाता है। तो दान किसे करना है, इसलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसको दान करना है, कौन पात्र है कौन अपात्र है, ये निर्णय लेना। क्योंकि जैसे एटलास और हरक्लास का कहानी सुने हो ना, तो धरती को पकड़ा दिया था उठा के, ठीक है ना। तो गलत आदमी को भी नहीं देना है कि मंदिर में जाके फेंक के आ गए, मंदिर में दे के आ गए, कोई गलत आदमी उठा लिया, नहीं। क्योंकि आपका बॉडी का एनर्जी है ना, ये कलेक्ट करके आपके बॉडी का एनर्जी को मतलब या तो एनहांस कर रहा है या तो डाउन कर रहा है। तो आपके पास जिंदगी का एक जिंदगी, ये द्रव्य ऐसे नहीं मिलते हैं। आपके पूर्व जन्म का बहुत संकल्प था, तभी तो इतना बढ़िया नीलम मिला, इतना बढ़िया पन्ना, या आपके पास जो भी बोल रहे हो वो मिला। तो ऐसा नहीं है कि उसको आप गलत आदमी को दे दोगे, आप, इट इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। पात्र देख के दान करना है। आपका लगने से शनि है ना, तो एज ए मकर लग्न अगर आपका लगने से, तो मैं कहता हूं कि हर एक आदमी को अपने लगनेस का मंत्र कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। उसको स्मूथ रखने के लिए उसका लगनेस का मंत्र, मैं भी अपना लगनेस का मंत्र आज तक नहीं छोड़ा, कर रहा हूं रेगुलर, भले उसका दशा अंतरदशा हो या नहीं हो, ठीक है। ये बड़ा जरूरी होता है। या फिर राशि मंत्र का भी इसको लिया जाता है। तो लगने सीजन सो गुड कंडीशन, यही आपके लिए सबसे बड़ा की प्लैनेट है, बढ़िया घर में बैठा है, मस्त कंडीशन में बैठा है, यही सब कुछ कर देगा। मैं मतलब पूरे कुंडली विश्लेषण के साथ सभी चीज को मद्देनजर रखते हुए आखिरी बिंदु में आपको ये कह रहा हूं कि शनि आपके लिए हर दिशा से टॉप है, गुड है, बेस्ट है। आप हर संध्या को शनि के होरा में, हर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक पश्चिम दिशा से मुंह करके एक दिया जला के शनि बाबा को 41 दिन से लेके नियर अबाउट 45 डेज, चलो 90 डेज नित्य रेगुलर शनि बाबा का मंत्र का जाप करके, क्या क्या मंत्र जाप आपकी पॉसिबिलिटीज है। एक, देखो कोई मूर्ति पत्थर शनि बाबा का लाके नहीं घुसेड़ देना फिर घर में, है कोई फोटो वोटो भी नहीं। हाँ, शनि इज योर एनर्जी, रिमेंबर इट इज नॉट ए मूर्ति पत्थर एंड फोटो। सो पश्चिम दिशा में आंख बंद करके बैठना है। घर के बाहर बैठ सकते हो, अच्छा है, घर के अंदर बैठने का कोई कारण नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर किसी शनि मंदिर में, यूएसए में होगा नहीं होगा नहीं पता, घर के ऊपर बैठ सकते हो और माला पकड़ के उस शनि बाबा को अपने पूरा जो भी मंत्र जानते हो उस मंत्र को 108 108 108, तो एक तो सम वाला मंत्र, या फिर प्राम प्रिम प्रो वाला मंत्र, या फिर ये सूर्यपुत्राय विद्महे शनि गायत्री, या फिर नीलांजन समाभासम, या फिर दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र। इसमें से जो आपको ठीक लगे, ईमानदारी से भक्ति पूर्वक पूरे कान पकड़ के घुटने में बैठ के शनि बाबा को प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है कि प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ठीक करो। मैक्सिमम 90 डेज का रिजल्ट आप देख लोगे। शनि का पावर में, शनि जब पावर खुश हो जाता है तो क्या देता है, ठीक है। 90 डेज प्रेयर के बाद आप मेरे को बोलिएगा कि जिंदगी में अगर मैं कॉल नहीं उठाऊं तो मेरे को व्हाट्सएप करिएगा कि क्या हुआ। पहले समझो कि एक बात बताओ, दशम का शनि है, एकादश का शनि है, तृतीय का शनि है, ईमानदारी से बताना, छाती में हाथ रख के बताना, यू फंड विद यू, आप खुश कहाँ होते हो? जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, आकाश, नेचर, प्रकृति, या बिल्डिंग, स्टेयर्स और इनर इन अंदर बंद होके रहना पसंद कहाँ रहता है? ईमानदारी से। शनि पहाड़ में रहता है। मेरा बचपन पहाड़ में, जंगल में, आज भी देखो, कल एक अभी वीडियो पोस्ट करने वाला हूं, अभी जंगल से आया हूं। तो और इसीलिए बोला दशम का शनि है तो एग्रीकल्चर में हाथ मारो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, ठीक है। अब इसमें से कौन सा की पॉइंट आपको अच्छा लगता है, यू कलेक्ट एंड आप अपना काम करो। तो आप घर के बाहर ही कोशिश करना, अगर कोई मंदिर है ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ऑल्टरनेट अगर कहीं नहीं मिला तो अपने घर में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक क्योंकि शनि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा है, हेवी मेटल है ना, तो हेवी मीन्स हेवी है, सुपर हेवी है। अब कोई भी एनर्जी बहुत ज्यादा ओवर पावर में है तो उसको बैलेंस करने के लिए या तो हनुमान जी का कवच या फिर माँ काली का कवच आपके गले में होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर हायर करंट फ्लो हो गया बॉडी में तो आपको सुरक्षा देगा। जैसे सीवियर करंट है, सीवियर हार्टनिक पावर है, तो घुटने का ऑपरेशन और सर्जरी के लिए जा रहा है, तो ऐसे चीज को केवल और केवल बॉडी का जो मेटल है उसको बैलेंस कौन करेगा?
उसका बैलेंस तो केवल हनुमान ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हनुमान का कवच या फिर माँ काली का कवच जिंदगी में एक बार जरूर धारण कर लेना चाहिए। इसको बनाने के लिए आपका नाम, गोत्र और आपका प्रेजेंस ज्यादा हो, उसके लिए हवन करना पड़ता है। तो राइट वे में अगर उसको कवच को सिद्ध करके धारण करने से, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन मिलता है, ला के टांग दिया, आपको पता नहीं क्या किया क्या नहीं, वो काम नहीं देगा। आने वाला समय मेंटल टेंशन 1.5 साल के लिए रहेगा, और शनि जब चतुर्थ में आएगा तो टेंशन रहेगा, यानी 4.5 साल। फाइंड द संजय G75 यूट्यूब में सर्च करना, बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र। ठीक है, ये सर्च करना और इसके ऊपर स्टडी करना, बढ़िया से डिटेल स्टडी करना कि अग्निहोत्र क्या है। अच्छा, अग्निहोत्र को अच्छा से स्टडी करना और दोनों टाइम सुबह और शाम को करना है। देख लो वर्ल्ड कम्युनिटी, फॉरेन कंट्री आज कितना ज्यादा, मुस्लिम्स भी, क्रिश्चियंस भी, जूज, पारसी, हिंदू, सब कोई अग्निहोत्र इज नॉट बिलोंग्स टू एनी धर्म एंड रिलीजन। क्या है इसके ऊपर आप रिसर्च करो, तो अगला 4 साल आपको हर समस्या का समाधान और जो चाहते हो, और मेंटल फोबिया, फियर इत्यादि ऑटोमेटिक दूर हो गया होगा। ये मेरा चैलेंज है। ओके करके मटकाना नहीं, क्या क्या पढ़े हो मेरे को कम से कम व्हाट्सएप में मैसेज करते रहना कि मैं अग्निहोत्र का ये वीडियो देख रहा हूं और क्या फायदा मिला। ठीक है, और मेरा वीडियो अग्निहोत्र बेनिफिट का बहुत सारा वीडियो है, उसको जरूर देखना।